हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे जीपेट 2025 के लेक्चर्स। हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिक्स। हमारी चल रही है सीरीज जीपेट प्रो सीरीज के नाम से। आप सभी जानते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो जानते हैं इस सीरीज के अंदर क्या खास होने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस लेक्चर का, इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखना, जो आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा चल रहा है इसके अंदर फार्मास्यूटिक्स का हमारा आज का 4th लेक्चर होने वाला है बच्चों। इसके अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है सस्पेंशन इन इमल्सन। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं डोजेस फॉर्म के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो देखिए, एक शिकायत आपसे, मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं। देखिए बच्चों, अब 100 बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मतलब उनको जरूरत है कि उनको जीपेट की प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए वो देख रहे हैं। ये तो नहीं कि टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, 100 बच्चे देख रहे हैं तो एक बच्चे को तो डाउट होना ही चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 बच्चे धुरंधर हैं और उनको सब कुछ आता है। अगर बच्चा आपको सब कुछ आता ना तो आप ये लेक्चर नहीं देख रहे होते, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है इस चीज को। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी आपके डाउट्स है ना, उनको क्लियर कीजिए, चाहे मेरी मदद से कीजिए या किसी और की मदद से क्लियर कीजिए डाउट्स को। कोई भी डाउट है आप कमेंट तो करिए। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो आपको बच्चे रिप्लाई देंगे, आपस में आप डाउट्स डिस्कशन कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को किसी अपने फ्रेंड्स को, जिस जरूरतमंद आपके दोस्त को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। बाकी सब्सक्राइब तो आप करते नहीं है, काफी बार बोल दिया है मैंने। बोलने से वैसे कोई करता भी नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ती है वही चीज आप करते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपका टॉपिक है हमारा सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो ये डायग्राम दिख रहा होगा आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक ये सॉल्यूशन है सिंपल, मान लीजिए वाटर है या ऑयल है, जो भी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये है हमारा इमल्सन। इमल्सन के अंदर क्या होता है? 2 फेजेस दिखाई दे रही हैं आपको। एक की मात्रा कम है, एक की मात्रा ज्यादा है। तो जिसकी मात्रा कम है वो है डिस्पर्स फेज। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्स फेज। और जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज, जो रेगुलर यूज हो रही है। तो ये होते हैं इमल्सन्स। 2 टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसके बाद आता है सस्पेंशन। इसमें भी आपको 2 फेजेस दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों की लगभग मात्रा सेम दिखाई दे रही है। और एक फेज, जो मेन फेज है, डिस्पर्स फेज है, वो बेसिकली डाउन दिखाई दे रही है, जमी हुई है नीचे की ओर। तो ये है सस्पेंशन। ये डिफरेंस इनके अंदर होता है बच्चों। तो चलिए करते हैं हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट। आ जाइए सभी लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आई होप सभी को आपको पता होगी। सस्पेंशन एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाइफेजिक का मतलब इसके अंदर 2 फेजेस होगी, डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज। तो बेसिकली डेफिनेशन देखिए, सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक सिस्टम इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल। बेसिकली जो पार्टिकल्स मिक्स होंगे इसके अंदर वो इनसोल्यूबल होंगे और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स बेसिकली यूज किए जाते हैं एज ए डिस्पर्स इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में डिस्पर्स करने के लिए जो डिस्पर्स फेज होने वाली है वो होती है सॉलिड पार्ट्स यूज किए जाते हैं इन लिक्विड फेज विद द एड ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट का जो भी एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं सस्पेंशन में, वो यूज करते हैं। आज इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स वो ऐड करे हैं और इनको इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जमा हो जाता है। तो ये हमारा सस्पेंशन है। सस्पेंशन की एक ही खासियत है, वो नीचे जमा हो जाता है और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको उसको सेक करना होता है, प्रॉपरली सेक करना होता है। तो आप अपने बच्चे को, आप में कोई भी बच्चा है आपके घर में, तो उसको अगर सिरप दे रहे हैं ना, तो बच्चों की सिरप ज्यादातर सस्पेंशन आती है, तो उसको सेक करके देना, अच्छे से सेक करके देना, जिससे प्रॉपर डोज मिल सके बच्चे को। देखिए किसी किसी केस में क्या होता है, आप अच्छे से सेक नहीं करते हैं, जो मेन पार्टिकल हमारा जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो तो नीचे जमा रह जाता है और ऊपर ऊपर से आप दे देते हैं, तो उससे वो असर नहीं करती है। तो उसको अच्छे से सेक करना, वो है इसकी
डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, लेकिन उसको चेक करेंगे अच्छे से तो वो करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो बेसिकली जो एडवांटेज है, सुटेबल फॉर पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स। पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स के लिए सुटेबल क्यों है, अभी मैंने आपको बताया कि ये नीचे की ओर जमा हो जाते हैं। अब देखिए इसमें सोल्यूबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि जो डिस्पर्स फेज है वो कंटिन्यूअस फेज के अंदर मतलब मिक्स हो, सोल्यूबल हो, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं भी सोल्यूबल है तो भी चलेगी, नीचे बैठ जाती है, शेक करके उसको मिक्स कर लेंगे और ले लेंगे। तो इसलिए जो पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनके लिए सस्पेंशन का यूज किया जाता है। बेटर बायोबिलिटी, इसकी बायोबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि लिक्विड डोजेज फॉर्म है एज कंपेयर टू टेबलेट एंड कैप्सूल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बायोबिलिटी का, इन तीनों पे ही क्वेश्चन बन सकता है, सस्पेंशन, टेबलेट और कैप्सूल। इसके अंदर देखिए सबसे ज्यादा जो बायोबिलिटी है वो सस्पेंशन की होगी, उसके बाद टेबलेट की होगी और उसके बाद कैप्सूल की होगी। तो आगे देखिए, गुड ऑप्शन फॉर पैडियाट्रिक एंड गाइट्रिक्स। जो पैडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं और गाइट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सस्पेंशन यूज किया जाता है। ये चीज आप देख लेना, जो भी अगर आप बच्चे को टेबलेट सिरप दे रहे हैं, टेबलेट तो देते नहीं है, सिरप दे रहे हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि सस्पेंशन है, आईवी यूज के लिए या ओरल यूज के लिए है। टेस्ट मास्किंग पॉसिबल, इजीली पॉसिबल हो जाता है क्योंकि कोई भी फ्लेवर ऐड करके उसको टेस्ट को मास्किंग की जा सकती है। बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। फिजिकल इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि सेटल हो जाते हैं पार्टिकल्स, इसके जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे वो केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो फिजिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। डोज यूनिफॉर्मिटी, डोज यूनिफॉर्मिटी अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, अगर प्रॉपर सेक नहीं करोगे आप तो वो डोज नीचे की नीचे रह जाती है और ऊपर से आप दे देते हैं तो वो प्रॉपरली इफेक्ट नहीं कर पाएगी बच्चे के ऊपर। बल्कि डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, मतलब इसका ट्रांसपोर्ट इजी नहीं हो। देखिए लिक्विड डोजेज फॉर्म कोई भी हो, सस्पेंशन हो, इमल्सन हो, सिरप हो, कोई भी, उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता है, कोई भी उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, ब्रेक हो सकती है बोटल्स, और भी काफी दिक्कत आती है। प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इजीली माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है सस्पेंशन के अंदर, तो केयरफुली इसको स्टोरेज किया जाता है, किया जाना चाहिए, ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। टेबल्स, टेबल्स के ऊपर एक बात बोलना चाहूंगा मैं, जो भी टेबल्स आपको हमारे लेक्चर्स के अंदर दिखाई दे रही है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चाहे थ्योरी पार्ट मत स्टडी करना बच्चों, लेकिन जो टेबल्स आ रही है ना उनको आपको 100% करना है, क्योंकि एक एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टेबल। आप सभी जानते हैं कि जो फार्मास्यूटिक्स है, अब ये तो नहीं है आपने स्टडी नहीं किया है, फार्मास्यूटिक्स के हमारे 38 क्वेश्चन आने वाले हैं 125 से। 38 क्वेश्चन, मायने रख सकते हैं आप 38 क्वेश्चन कितने होते हैं। तो 38 क्वेश्चन के लिए इन टेबल को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना बच्चों, तो टेबल प्लस आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कराएंगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपने तैयार कर लिया ना तो आप इन 80 डेज के अंदर अच्छी रैंक स्कोर कर जाओगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप टॉप रैंक में आ जाओगे, लेकिन एक अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी। टॉप रैंक में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे नहीं लगता आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते, आपके कोई डाउट ही नहीं है यार। डाउट एक टॉपर के भी डाउट्स होते हैं, लेकिन आप तो टॉपर से भी बढ़ के हो रहे हो, कोई डाउट ही नहीं है आपके, सब कुछ आता है आई थिंक, लेकिन फिर भी लेक्चर देख रहे हो, उस चीज का समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन बेसिकली टेकन बाय माउथ, आप सभी जानते हैं ओरल ही है, ओरल है तो माउथ से लेंगे। इसका एग्जांपल है एंटासिड, एंटीबायोटिक, जैसे अमोक्सिलिन सस्पेंशन। पेरेंटल सस्पेंशन जो पेरेंटली इंजेक्टेड किए जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे एग्जांपल है प्रोकेन, पेनिसिलिन। एग्जांपल याद रखना, प्रोकेन, पेनिसिलिन क्या है, यह एग्जांपल में पूछा जाएगा आपको कि एग्जांपल ऑफ पेरेंटल सस्पेंशन, तो आगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। टॉपिकल सस्पेंशन अप्लाइड ऑन स्किन, कौन सा सस्पेंशन, एक एग्जांपल दीजिए जो इसमें लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा यूज होता है और सभी बच्चे जानते हैं इसको, कैलामाइन लोशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो आईज के लिए यूज होता है। प्रेडनिसोलोन जो आई ड्रॉप आती है वो सस्पेंशन के रूप में आती है, कहीं ना कहीं तो आपने यूज की होगी, स्टेरॉइड आता है। आगे देखिए रेक्टल सस्पेंशन जो बेसिकली रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, जैसे बेरियम सल्फेट एज ए एनेमा आता है। बेरियम सल्फेट, आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, बेरियम सल्फेट
एनेमा के अंदर यूज होता है जो सस्पेंशन होता है। चलिए बच्चों, ये हो गया टाइप ऑफ सस्पेंशन। अब आगे चलते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की? तो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म मतलब इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल एक दूसरे के अंदर शेक करते ही। रेसिस्ट सेडिमेंटेशन, स्लो सेटलिंग रेट होती, धीरे धीरे जमा होते हैं। इजीली रीडिस्पर्सिबल, इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं जब शेक करते हैं। गुड पोरेबिलिटी और विस्कोसिटी, इजीली मतलब फ्लो होता है ना, जो जैसे और डीपर मतलब एक ड्रॉपर आता है, जो बच्चों को हम दवाई देते हैं तो एक ड्रॉपर आता है साथ में, तो इसमें इजीली पोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं पोरेबिलिटी। और विस्कोसिटी उसकी अच्छी होती है, गुड होती है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है आइडियल प्रॉपर्टीज पे। तो जैसे दो ऑप्शन आपको दे दिए, तीन ऑप्शन आपको दे दिए, बाकी एक ऑप्शन अदर दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सी आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है सस्पेंशन की। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए बच्चों, फॉर्मुलेशन कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज में लिए जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो यूज किया जाता है बेसिकली थेरापेटिक इफेक्ट के लिए। जैसे एंटीबायोटिक है, एंटाइसिड है, ये मेन कंपोनेंट्स हो गए, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा भी। इसके बाद डिस्पर्सिंग मीडियम आता है, लिक्विड फेज, वाटर हो सकती है, ऑयल हो सकता है। डिस्पर्स जो फेज होती है कंटिन्यूस। सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज होंगे फिर, जो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करेंगे, जमा होता है ना उसको धीरे धीरे जमा हो, प्रिवेंट सेडिमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है? जेंथिन गम यूज होता है, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज यूज होता है, ट्रेखागेन यूज होता है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सन के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट, इन सभी के एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। विच आर द सस्पेंडिंग एजेंट इन फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपको अगर कोई एक चीज दे दी, एक ऑप्शन दे दिया, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। वीटिंग एजेंट, रिड्यूस सरफेस टेंशन। वीटिंग एजेंट का काम क्या होता है, यह भी पूछा जा सकता है आपको, और एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस टेबल के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है। एक इतनी सी टेबल आपको कितने क्वेश्चंस करवा सकती है, कितने क्वेश्चंस आपके अटेंड कर, अगर एक टेबल से एक क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आपके बेड़ा पार लग जाएंगे बच्चों। तो टेबल्स प्लस जो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारी सीरीज होगी, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए आगे, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट जो प्रिवेंट करते हैं केकिंग को। केक क्या होता है, केक फॉर्मेशन क्या होता है सिरप के अंदर, आपने कभी ना कभी देखी होगी। जब लॉन्ग टाइम के लिए आप सिरप को स्टोर कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, नीचे एक हार्ड केक फॉर्म हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो सिरप नीचे से जमा हो जाता है। चाहे अगर उसको निकाल के आप काटेंगे ना केक की तरह, तो कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं केकिंग। उस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है सस्पेंशन के अंदर, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। कौन से? फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। तो कौन कौन से हैं फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट? इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिकली सोडियम सिट्रेट और सरफेक्टेंट एज ए फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं सस्पेंशन के अंदर। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स में प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। एग्जांपल है मिथाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड। कौन से? मिथाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड। इसके साथ साथ देखिए जो सस्पेंस इमल्सन होते हैं ना हमारे, इमल्सन के अंदर जो प्रिजर्वेटिव है वो मिथाइल पैराबेन भी यूज होता है, इसके अलावा बेंजल कोनियम क्लोराइड यूज होता है। इसमें यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो रहा है। स्वीटनर जो इंप्रूव करेंगे टेस्ट को, वो है सोर्बिटोल और सुक्रोज, वनीला, इसके अंदर बेसिकली यूज होते हैं स्वीटनर। बफर जो मेंटेन करता है पीएच को, सिट्रिक एसिड, फोस्फेट बफर बेसिकली यूज होते हैं सस्पेंशन के अंदर। कौन से? सिट्रिक एसिड और फोस्फेट बफर यूज होते हैं किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर। तो ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो लग रही है, अगर आपको भी लग रही है ना तो स्टडी कर लेना। बेसिकली मेरी तरफ से तो आपको जो भी टेबल आ रही है ना हमारे लेक्चर्स में, वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और एक चीज, ये जो भी लेक्चर्स है इनकी पीडीएफ, आपको पीडीएफ नोट्स की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल शायद अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। टोटल 15 बच्चे ही ज्वाइन हुए हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो एमसीक्यू पेपर्स हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं डेली, और डेली क्लासेस के नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं। तो वहां जाके आपको हेल्प मिल जाएगी, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, इजीली वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, सस्पेंशन, इंस्टेबिलिटी एंड प्रिवेंशन की क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सस्पेंसर को इनस्टेबल बनाते हैं और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एक ही टेबल के अंदर हम देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन कैसे हो सकता है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ग्रेविटी पुल पार्टिकल डाउन, जो पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट उसके अंदर ऐड करना होता है, जिससे सेडिमेंटेशन रेट रोका जा सके। अब सेडिमेंट एक ही टेबल के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल यहां देते हैं, लेकिन ऊपर टेबल हमने देख लिया तो वहां से आपका कवर हो जाएगा सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल। केकिंग, हार्ड सेटल लेयर, वो अभी बताया था मैंने केकिंग के बारे में। स्ट्रॉन्ग पार्टिकल अट्रैक्शन, एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसके लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट का यूज किया जाता है। फ्लोकुलेशन, लूज एग्रीगेशन, बेसिकली जो कंट्रोल पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन। इसको कैसे, जो देखिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज करना है क्योंकि फ्लोकुलेशन को दूर करना है, तो फ्लोकुलेशन के लिए कौन से एजेंट थे, जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उसका यूज करना है। एग्जांपल्स इनके ऊपर हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, ओस्टवार्ड रिपिंग। ओस्टवार्ड रिपिंग में भी क्या होता है, जो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आके क्रिस्टल, लार्ज क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर स्टोरेज मेंटेन करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा जा सकता है आपको। क्रिस्टल ग्रोथ किस कारण से हो सकती है सस्पेंशन के अंदर, तो ओस्टवार्ड रिपिंग की वजह से। फेज सेपरेशन, फेज मतलब जो फेजेस हैं, डिस्पर्स फेज है, कंटिन्यूअस फेज है, वो अलग अलग हो जाती है, तो किस कारण से हो सकती है, इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं हो तो ये दिक्कत आ सकती है। इसके लिए वीटिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। कौन से एजेंट, वीटिंग एजेंट। वीटिंग एजेंट का एग्जांपल आपने ऊपर देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इवेल्युएशन टेस्ट फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए इवेल्युएशन टेस्ट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है टेस्ट्स आपको। जैसे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, VU अपॉन V0। यहाँ पे VU है फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट की, कितने टाइम में वो सेडिमेंट हुआ है और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये इवेल्युएशन टेस्ट है किसके लिए, सस्पेंशन के लिए। आगे है रीडिस्पर्सिबिलिटी टेस्ट, शुड रीडिस्पर्स इजीली अपॉन सेकिंग, की कितने टाइम में वो सेटल हो रहा है, रीडिस्पर्स हो रहा है, तो उसको चेक करना है। विस्कोसिटी टेस्ट, बेसिकली विस्कोसिटी टेस्ट के लिए बोर्गफील्ड विस्कोमीटर यूज किया जाता है, अच्छे से याद कर लेना, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। ये सस्पेंशन, इमल्सन, कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसकी विस्कोसिटी चेक करनी है तो बोर्गफील्ड विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। पीएच स्टेबिलिटी, चेक फॉर चेंज ओवर टाइम, जो पीएच है चेंज हो रही है नहीं, पीएच को मेंटेन करना होता है, उसको चेक किया जाता है पीएच मीटर की सहायता से। पार्टिकल साइज एनालिसिस, बेसिकली पार्टिकल साइज को एनालाइज किया जाता है माइक्रोस्कोपी के थ्रू और कोल्टर काउंटर मेथड के थ्रू। ये चीज, दो चीज हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस इन सस्पेंशन कौन से मेथड से यूज होती है, माइक्रोस्कोपी और कोल्टर काउंटर। आगे देखिए, अब आ गया है हमारा फार्मास्यूटिकल इमल्सन। हमारा सस्पेंशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगर सस्पेंशन में आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए वीडियो में। चलिए फार्मास्यूटिकल इमल्सन के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आप सभी जानते हैं ये एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसके अंदर 2 फेजेस होंगी, वन इज डिस्पर्स फेज और सेकंड इज कंटिन्यूअस फेज। तो जो हमारी डिस्पर्स फेज होने वाली है, जैसे जिसका अमाउंट कम होगा, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जिस फेज का अमाउंट कम होगा, जैसे ऑयल है और वाटर है, तो जो फेज कम होगी ना और जो फेज ज्यादा होगी, जिस फेज का अमाउंट ज्यादा होगा वो होगी हमारी कंटिन्यूअस फेज, और जिस फेज का लेवल कम होगा, अमाउंट कम होगा, उसको बोलेंगे हम डिस्पर्स फेज। तो इस चीज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। डेफिनेशन देख लीजिए, एन इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स वेयर वन इज डिस्पर्स, जिसको इंटरनल फेज बोलते हैं, इन अदर के अंदर डिस्पर्स होती है एक्सटर्नल फेज, विद द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। किसकी हेल्प से, इमल्सिफाइंग एजेंट की। तो देखिए इधर देखिए, टाइप ऑफ इमल्सन, बेसिकली 2 टाइप्स के इमल्सन होते हैं, लेकिन वैसे हम 4 टाइप के इमल्सन देखेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो ये एग्जांपल है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ये समझाने के लिए आपको। इसमें देखिए वाटर का कलर ब्लू है, आपको दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर क्या है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कमी किस चीज की है, ऑयल की मात्रा क्या है इसमें, कम है, तो ऑयल क्या हुआ, डिस्पर्स फेज, और वाटर की मात्रा ज्यादा, तो ये हो गया कंटिन्यूअस फेज। इसी में देखिए वाटर एंड ऑयल सस्पेंशन, तो इसमें वाटर की मात्रा बहुत कम है, तो इसलिए वाटर हमारा डिस्पर्स फेज हो गया और ऑयल हमारा कंटिन्यूअस फेज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, भूलना मत इस चीज को। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ इमल्सन। बेसिकली 4 टाइप से यहाँ पे रखा गया है। तो फर्स्ट तो हमारे अभी देख लिया हमने, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इसके साथ मल्टीपल इमल्सन होंगे और माइक्रो इमल्सन होंगे। जो अदर से ऐड होती है ना चीजें,
उन पे क्वेश्चन जल्दी बनता है, क्योंकि इन सभी के बारे में तो सभी जानते हैं, दो टाइप्स के बारे में, लेकिन इनके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है, बाकी टेबल आपको पूरी याद करनी है। तो ऑयल इन वाटर सस्पेंशन में क्या होगा, ऑयल डिस्पर्स फेज होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। एग्जांपल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, एग्जांपल भी पूछा जा सकता है आपको। और वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन ऑयल, एग्जांपल है बटर, कोल्ड क्रीम। मल्टीपल इमल्सन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे। प्रोलोंग ड्रग रिलीज, जो प्रोलोंग टाइम के लिए ड्रग रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं उनके अंदर इस टाइप के इमल्सन्स का यूज किया जाता है। लास्ट है माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, ट्रांसपेरेंट इमल्सन इनको बोलते हैं। तो एग्जांपल आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए आपको ट्रांसपेरेंट इमल्सन कौन से होते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इमल्सन। एग्जांपल है इसका, किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर ड्रग डिलीवरी, ड्रग की डिलीवरी के लिए यूज होता है। एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन माइक्रो इमल्सन। कौन सा, साइक्लोस्पोरिन माइक्रो इमल्सन। आगे चलिए, टाइप ऑफ इमल्सन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या हो सकते हैं इमल्सन के लिए। फर्स्ट है डाइल्यूशन टेस्ट, आप सभी जानते हैं, बी फार्मा में आपने कहीं ना कहीं इनको स्टडी किया होगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। मक्खियां बहुत ज्यादा हो रही हैं आज, परेशान कर रही हैं, तो इन पे ध्यान मत दो आप। डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसमें जो ऑयल फेज है बेसिकली, एक सेकेंड, कौन सी स्लाइड है, इसमें देखिए फर्स्ट देखिए डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट ऑयल इन वाटर, जैसे डाइल्यूशन में क्या होता है, इसमें ऑयल इन वाटर इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड विथ वाटर विथ ऑयल, मतलब इसमें डाइल्यूशन किया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, टेस्ट याद रखने हैं। जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी और डाई टेस्ट। कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जो जिसमें ज्यादा वाटर की मात्रा होगी तो वो उस टाइप के सस्पेंशन में क्या होगी, कंडक्टिविटी, इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो वो होता है हमारा ऑयल इन वाटर। और वाटर इन ऑयल होगा तो उसमें वाटर की मात्रा कम होगी तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो ये कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया। डाई टेस्ट में क्या होता है, इसमें डाई का यूज किया जाएगा, ऑयल सोल्यूबल, जैसे ऑयल सोल्यूबल डाई होगी तो जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है तो उसमें कलर ज्यादा दिखाई देगा, तो उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। वाटर सोल्यूबल डाई चेक टू चेक टाइप, बाकी इसमें डाइज का यूज करके टेस्ट किया जाता है। फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है उसमें होता है ऑयल फेज शो फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए इमल्सन के। आगे चलिए, इमल्सन फॉर्मुलेशन कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इमल्सन की फॉर्मुलेशन के लिए यूज होते हैं, क्या उनके काम है और क्या इनके एग्जांपल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है। आ जाइए, ऑयल फेज, सबसे पहले क्या है, ऑयल फेज। ऑयल फेज एक्टिव ड्रग, बेसिकली एक्टिव जो ड्रग होगी वो होगी ऑयल फेज में। जैसे एग्जांपल है कोस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और मिनरल ऑयल्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑयल फेज। एक्वस फेज, एक्सटर्नल मीडियम जो कंटिन्यूअस फेज होती है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है उसके अंदर। इमल्सिफाइंग एजेंट, बेसिकली जो स्टेबलाइज कर देंगे ड्रॉप को, बेसिकली यूज होते हैं सरफेक्टेंट, जैसे टिविन 80 है, स्पान 80 है, एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सन के अंदर यूज होते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव बेसिकली इसके अंदर यूज होने वाले हैं मिथाइल पैराबेन और बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। आगे देखिए, थिकनिंग एजेंट, इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी में कौन कौन से एजेंट्स यूज होते हैं, जेंथिन गम और जिलेटिन। एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज होते हैं जो बेसिकली ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, जैसे एस्कोर्बिक एसिड है और बीएसटी है। बीएसटी की फुल फॉर्म आपको देखनी है गूगल पे जाके, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, कुछ तो आप भी कीजिए। बीएसटी की फुल फॉर्म आपको देखनी है, याद भी करनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिए, टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, नेचुरल एजेंट, सिंथेटिक एजेंट, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, एम्फिफिलिक, माइक्रोमोलिक्स। नेचुरल एजेंट्स में यूज होते हैं अकेसिया इमल्सिफाइड एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है बार बार। तो एग्जांपल नेचुरल जो है अकेसिया, जिलेटिन, एगार का यूज होता है। सिंथेटिक में एसएलएस, सोडियम लॉरेल सल्फेट, टिविन स्पान का यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। एम्फिफिलिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स का यूज होता है, जैसे कार्बोपोल है, एचपीएमसी जो पॉलीमर है
उसका यूज होता है। एचपीएमसी की फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। 2 काम आपको दिया हूं, दोनों काम आपको करने हैं, दोनों फुल फॉर्म आपको याद करनी है। चलिए आगे चलिए, बात करते हैं इमल्सन इंस्टेबिलिटी और प्रिवेंशन। कौन कौन सी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, किस कारण से होगी और उनका सोल्यूशन क्या है, वो इस टेबल के अंदर देखना पड़ेगा। तो क्रीमिंग बेसिकली रिवर्सिबल होती है, मतलब रिवर्स हो जाती है, चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। तो डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन फेजेस, जो फेजेस हैं उनकी डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से क्रीमिंग हो सकती है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, रिड्यूस ग्लोब्यूल साइज, जो ग्लोब्यूल्स यूज हो रहे हैं उनकी साइज को कम करना है, इंक्रीज करना है विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्रीमिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी इमल्सन के अंदर। कोल्यूसेंस में क्या है, इरिवर्सिबल होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ड्रॉपलेट ब्रेकडाउन हो जाती है, उसके बाद वो रिवर्सिबल नहीं होती है। यूज स्ट्रॉन्ग इमल्सिफाइंग, इस चीज के लिए क्या करना है, स्ट्रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करना है। थर्ड है फेज सेपरेशन, इसको बोलते हैं क्रैकिंग या ब्रेकिंग। फेज सेपरेट हो जाती है, जैसे ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो ये किसके कारण हो सकता है, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं होती है, इस कारण ये चीज होती है। फेज सेपरेशन, क्रैकिंग, ब्रेकिंग देखने को मिलती है। इसके लिए कंट्रोल टेम्परेचर और स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल रखना होता है। फ्लोकुलेशन जो ड्रॉपलेट्स एग्रीगेशन, मतलब जो इमल्सन के पार्टिकल्स वो एक जगह चिपक जाते हैं और एक लार्ज एग्रीगेशन का बना लेते हैं, तो उस चीज को कम करने के लिए सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक किया जाता है, और सर्फेक्टेंट्स अच्छे से ऐड किए जाते हैं। ओस्टवाइल्ड ड्रिपिंग, ये पहले भी आया है। ओस्टवाइल्ड ड्रिपिंग क्या होता है, इसमें ग्रोथ ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट या लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। इसके लिए को सॉल्वेंट्स और प्रॉपर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हो गए इमल्सन इंस्टेबिलिटी एंड प्रिवेंशन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इवेल्युएशन टेस्ट फॉर इमल्सन के लिए कौन से इवेल्युएशन टेस्ट है। फर्स्ट, ड्रॉपलेट साइज का एनालिसिस किया जाएगा माइक्रोस्कोपी और लेजर डिफ्रैक्शन के थ्रू। जीटा पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जाएगा, मेजर स्टेबिलिटी। विस्कोसिटी टेस्ट, बुर्गफील्ड मीटर, ये चीज मैंने सस्पेंशन के अंदर भी आपको बताई कि इसी मीटर का यूज किया जाता है विस्कोसिटी के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, दोनों में काम आएगा। पीएच मेजरमेंट सस्पेंशन के अंदर भी करनी है। सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट बेसिकली डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। फ्रीज थो साइक्लिंग क्या है, फ्रीज थो साइक्लिंग टेस्ट इमल्सन रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर के प्रति जो रेसिस्टेंट होता है सस्पेंशन, उसको चेक किया जाता है किस मेथड के थ्रू, फ्रीज थो साइक्लिंग। ये मेथड है इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ सस्पेंशन का। एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर दिस इमल्सन। तो अगर ये एग्जांपल दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये टेस्ट है इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ इमल्सन। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे, कंप्लीट हो गया है हमारा, पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। अगर आप मन से स्टडी करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये 80 मंथ है ना कब, जो 80 डेज है ना वो आपके कब चले जाएंगे, और आपकी स्टडी भी हो जाएगी। मतलब वही है कि अगर किसी चीज में आप इंटरेस्ट लगा के अपना 100% देके आप काम करते हैं ना, तो वो काम आपका अच्छे से बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये काम हमारा हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।